बैठ विक्रम, ये जरा सा चूरमा है, थोड़ा खा ले। मैं जल्दी से खाना बनाकर भी लाती हूँ, उसके बाद ये दवाई भी ले ले। ये पहले दवाई क्यों खा रहे हो? पहले कुछ खा ले, उसके बाद दवाई खाना। विक्रम, तू जान है कि खाली पेट दवाई खाने से तबीयत और भी खराब हो जाती है। तूने बनाया है? महाराज ने बना कर रखा था। थारी को पसंद है, इस वास्ते। तन्ने आज भी हमारी पसंद याद है। मैं खाने की तैयारी करके आती हूँ। खाने में क्या पसंद है? क्या बनाऊं? जे तन्ने पसंद हो। हमारी पसंद वही है जे ठाकुर सा की पसंद है। तू अपनी बता दे, मैं थारे वास्ते बना कर लाती हूँ। थारे हाथ का बना सब कुछ हमारी पसंद को ही होएगा। मैं सिर्फ ठाकुर सा वास्ते उनकी पसंद को खाना बनाती हूँ। तू अठे मेहमान है, इस वास्ते थारे वास्ते खाना बनाना हारो कर्तव्य है। हेलो विक्रम, सब ठीक है ना? हाँ भी और ना भी। मतलब? विक्रम, तुम सोच भी नहीं सकते ये कितनी बड़ी बात है। अरे, रसाल को आज भी तुम्हारी पसंद याद है। इसका मतलब आज भी उसके दिल के किसी कोने में तुम मौजूद थे। देखा, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। विक्रम, अब ये तुम्हारे हाथों में है कि रसाल को तुम यकीन दिलाओ कि अब भी उसके दिल में तुम ही मौजूद हो। समझ रहे हो ना? और देखो, आज घर पर ना कोई घरवाला है ना हम है। तुम्हारे पास आज ही का मौका है। अपने दिल की बात उससे कह डालो। ओके रणवीर, लेकिन ये इतना आसान ना है। रसाल तारी बिंदनी है। और देखो विक्रम, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अब तुम अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। कदम पीछे हटाने का सवाल ही ना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि थोड़ा समय लगेगा, मुझसे ज्यादा रसाल को। क्योंकि अब जो मैं देख रहा हूं कि मैं रसाल का अपना होकर भी गैर हो गया हूं। लेकिन विक्रम, ये दूरियां सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो और कोई नहीं। देखो, मैं और रुक्मी कुछ देर और बाहर रह सकते हैं ताकि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त और मिल जाए। ओके ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। बाय। परेशान ना हो ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। अनजाने में ही सही, पर रसाल ने विक्रम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया हुआ है। I just hope रुक्मी आज विक्रम रसाल से अपने दिल की बात कह दे। I just hope। अब ठाकुर साहब खाना मंगवा ले, घनी भूख लगी है।
भाई साहब जरा मेन्यू देंगे? तन्ने आज भी हमारी पसंद याद है। थारे हाथ का बना सब कुछ हमारी पसंद को ही होएगा। विक्रम की तरफ देखकर मारे को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अब भी मारे से कहीं विक्रम सचमुच अब भी मारे से ना ये मैं क्या सोचने लग गई हूँ। विक्रम के सोच रहे हुए उसे के लागे मारे को उससे कोई सरोकार नहीं। अब मारो उससे कोई वास्तव नहीं। जब तक विक्रम अटे है मैं उससे बात ना करूंगी, उसके सामने भी ना जाऊंगी। रसाल का फोन है। हेलो। ठाकुर साहब, आप वापस कब आ रहे हो? क्यों? वो मैं विक्रम वास्ते खाना लगा रही थी। जी आप भी आ जाते तो। वो क्या है ठाकुर साहब कि मैं एकली बैठकर उसके साथ ना खा सकूंगी, इस वास्ते पूछना था। रसाल, तुम ऐसा सवाल मुझसे पूछ भी कैसे सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और रुक्मी बाहर डिनर करने आए हैं। ये सब कुछ जानबूझ के पूछ रही हो ना तुम, ताकि मेरा मूड खराब हो जाए और हमारी इवनिंग खराब हो जाए। पता नहीं रुक्मी कैसे क्या होगा। इस तरह बार बार रसान पर चिल्लाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप जानबूझकर करो, पर रसाल की भलाई वास्ते ही करो ना ठाकुर साहब। ये रास्ता इतना आसान ना है, और रसाल वास्ते आपकी कोशिश देखकर मैंने आप पर घना गर्व हो गया ठाकुर साहब। आप चिंता ना करो ठाकुर साहब, आपकी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। ठाकुर साहब, राइस डाल दो। हाँ ठीक ली हूँ। ये बात कम से कम जीजी को तो समझ लेनी चाहिए थी। मैं भी कितनी गिली हूँ। जे वो हमारे बारे में इतना सोचती तो आज ये दिन ही ना आता। क्या करूं? विक्रम को खाणो परोस कर अट्ठे रख दूं और अपनों खाणो अपने कमरे में ले जाकर खाऊं, या उसे बुलाकर उसे अट्ठे परोस दूं और मैं बाद में खा लूं? क्या करूं? कहीं तो इस वास्ते तो न डरे कि थारी भावना विक्रम वास्ते फिर से पहले जैसी हो गई। विक्रम को मैं कब का भुला चुकी हूं। कोई देख लेगा। आंखें फोड़ दूंगा उसकी।
थन ने सिर्फ मरने देखने का ऑर्डर दिया है। तुम तो बड़ी फौजी वाली बातें कर रहे हो। तो क्या मैं थन्ने सर्कस वाला लगता हूँ? वो वाले लग रहे हो, कौन वाले? फिल्म वाले हीरो। विक्रम, माँ और भाभी सा की फोटो है। फौज में जब भर्ती हुआ तो तभी खिंचवाई थी, तब से हमारे पास ही है। न जाने क्या सोचती होंगी अंबिका भाभी हमारे बारे में। भाभी गणी अच्छी है, वो कभी किसी के बारे में गलत ना सोचे। शायद इसी वास्ते उन्हें इतना सैडो पड़े। आज भी हमारे को वो दिन याद है जब थारे दिवाकर भाई साहब शहर से घर वापस लौट रहे थे। कितनी खुश थी अंबिका भाभी। और फिर कुछ ही पलों में जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया। तब मैं बॉर्डर पर था और वटे मने खबर मिली कि वो लोग भाभी को सती कर रहे थे। तू आयो क्यों ना? क्योंकि मैं घायल हो गया था। मारी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, इसलिए मरने के जुनून में बॉर्डर पर गया था, पर मौत ही ना आई। बस ये पैर घायल हो गया। खाणो लग गयो है। बैठ विक्रम। और तू? अब हमारे को भूखना है। एक्सक्यूज मी, आज कोई गाने का प्रोग्राम है क्या? जी ठाकुर साहब, यहाँ के मशहूर राजस्थानी गाने वाले महाराणा खान का। अच्छा, गाना अच्छो गावे हैं। तुमने सुना है ना? अठे ऐसा कोई भी ना है जिन्होंने इनका गाना ना सुना। आपने भी सुना है। मैंने? कब? आपको याद है जब आप शिव मंदिर में अपने प्रेम को पाने वास्ते धागा बांधने आए थे, बट ही आपने इनका गाना सुना था और आपको गाना अच्छा लगा था। कुछ याद आया आपको? नहीं रुक्मी, कुछ याद नहीं है मुझे।
अरे इट्स ओके, रुक। जब पूरी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूं तो गाना भी नए सिरे से सुन लूंगा। धागा बांधा प्रेम का, धागा बांधा प्रेम का हरि मंदिर के द्वार। मूक सिवध बोली झूठ तू भूल गई संसार। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। मुझको साजन तुमने मांगा, मन से बांधा प्रीत का धागा। फिर काहे को झूठ बोलती, फिर काहे को झूठ बोलती। कौन तेरा मन बसिया, ओ कौन तेरा मन बसिया। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। माना प्रीत का मोल नहीं है, अपने पने का तोल नहीं है। सहमी सहमी सांस है तेरी, सहमी सहमी सांस है तेरी। छुप रही है बतिया, हो छुप रही है बतिया। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। कितना प्यार है ना इस गाने में। काश कि सबको अपनी जिंदगी में ऐसे ही प्यार मिले। हाँ, रसाल और विक्रम को भी।
विक्रम, थारे को बता इस बार गांव में होली पर क्यों होने वाला है? कुएं के पास बैठकर सारी औरतें बातें कर रही थी। सुन ना, मैंने सुनी तो मैं भी रुक गई। और अच्छा ही क्या जो रुक गई, वरना हमारे को पता ही ना चलता क्यों होने वाला है। के खेतों में जो पानी की नाद है ना, उसमें राधा और बाकी सब लोग मिलके इतना रंग डालने वाले हैं कि सब लोग दरवाजे बंद करके अपने अपने घरों में सो जाने वाले हैं। यू क्या कर रही है रसाल? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। एक मारी को छोड़कर बाकी सब जरूरी है थारे वास्ते। मैं ही गेली जो बार बार अठे थारे पास चली आती, पर थारे को तो मारी कोई कीमत ही ना है। हमारी बातें सुनने वास्ते थारे पास समय कहाँ है? क्योंकि थारी बातें तो खत्म होती कौन ही। अरे पूरा दिन कम पड़ जावे तने। अच्छा रसाल, रसाल, अरे मार मत रसाल। शायद इसी को भाग्य कहे हैं रसाल। कल तन्ने मारे से बात करनी थी, पर मैं सुनियो ना। और आज मारे कान थारी बात सुनने वास्ते तरस रहे हैं, पर थारे मुंह पर तालो लग गयो है। मारे से बात कर रसाल, मारे से बात कर। तूने तो कुछ भी ना खाया है। अरे मैं तो थारे को सब्जी परोसना ही भूल गई। तू खुद ही मांग ले तो ना। खा ले, वरना फिर से थारे को सिर दर्द हो जावे को। तो तूने भिंडी बनानी सीख ही ली। जीजी, दाल गल गई है। हाँ, थारी दाल तो गल ही गई है। जीजी, इसी वास्ते तो विक्रम आ रहा है थारे हाथ का खाना खाने। जाओ, हमारे को आपसे बात करना। अच्छा ठीक है, तो विक्रम के पसंद की भिंडी की सब्जी तो खुद ही बना लेना, ठीक है? वो जीजी, मैं तो मजाक कर रही थी। अब माँ बापू भी घर में ना है तो आप एक ही तो बड़ी है। कि आप अपने छोटों को ध्यान ना रखेंगे तो और कौन रखेगा? अच्छा, बस बहुत हो गया। अपना हाथ चला, हमारे को चने के झाड़ पे मत चढ़ा। विक्रम आते ही होवेगा। ये ठीक है जीजी? अरे वाह, बाईसा खूब सीख रही हैं अपने बीन को खुश करना। रसाल, वो जीजी ये तो आप ही क्यों? और अभी तक तो सब्जी भी ना बड़ी है। तू चिंता ना कर, मैं उसे पानी वानी देती आती हूँ, तू सब्जी बना लेना, ठीक है? तो चल गई। विक्रम को ये जली हुई भिंडी कभी पसंद ना आवेगी। उसे पता चल जाएगा कि हरे को भिंडी पढ़ाना ना आवे। जा, विक्रम थारी बाट देख रहा है। क्या हुआ? जी ये भिंडी
और उसके बाद पता है, सुबह से तैयारी चल रही है थारे वास्ते खाना बनाने की। घनी मेहनत की है भाई साहब ने थारे वास्ते, और खासकर यो भरमा भिंडी ले अपने हाथों से परोस दे। अरे देख के रही है, परोस ना, वरना रोटियां ठंडी हो जाएंगी। अरे वाह, आज भिंडी तो घनी चोखी बनी है। घणो जादू है हमारी बहन के हाथों में। आज पहली बार भिंडी बनाई है इसने, और वो भी इतनी चोखी कि ऐसा लगे है जैसे बरसों से बनाती आ रही। हरी बनाई भिंडी तो जल गई थी, फिर ये कहीं जीजी ने। अब मनने लागे कि ब्याह के बाद मारे को भूखो रहने की नौबत ना आवेगी। मैं विक्रम वास्ते अचार लेकर आती हूँ। थोड़ी दाल और लेना। बस पेट भर गयो। बस इतने में ही? अरे हाँ, इस खाने में रसाल का प्यार जो भरी हो है, खास करके इस भिंडी में। उस भिंडी में मारो ना, जीजी को प्रेम भरे हुए। ये देख, हमारी बनाई हुई भिंडी रसाल जल गई है। भारी खून छुपाने वास्ते जीजे ने ये भिंडी फिर से बनाई, और मारो नाम लियो ताकि तू समझे कि मैंने इतनी चोखी भिंडी बनाई है। अरे बावली हो गई है क्या? सारा खाना तो तूने ही बनाया है, मैंने तो सिर्फ थारी मदद की है। ना जीजी, मैं इस तारीफ की हकदार ना हूं। हमारी बनाई हुई भिंडी तो जल गई थी। यो फैसलो मैं करूंगा। विक्रम, ये जल गई है। ये है असली भरवा भिंडी। अब झूठ ना बोल। सच्ची। रुक्मी, तूने जो भिंडी बनाई थी वो घनी चोखी तो थी, मगर उसमें कोई खास बात ना थी। लेकिन रसाल ने जो भिंडी बनाई है वो खास भी है और करारी भी, बिल्कुल उसी की तरह। इसीलिए मुझे रसाल की बनाई हुई भिंडी तुम्हारी भिंडी से ज्यादा पसंद आ गई। बड़ी भाग्यशाली है तू, जो थारे को विक्रम जैसा साथी मिला है। और आप जैसी जीजी भी। तन्ने सही कहो था रसाल कि रुक्मी जैसी जीजी पाकर तू कितनी भाग्यशाली है। तुम दोनों का प्रेम देखकर कौन कहेगा
कि तुम दोनों सौतेली बहनें हो। लोग आज भी गांव में तुम दोनों को याद करें कि तुम दोनों एक दूसरे का कितना ध्यान रखते थे, कितना प्यार था तुम दोनों में, आपस में कितना विश्वास था तुम दोनों में, और कैसे तुम दोनों बहनें एक दूसरे के ऊपर सब कुछ तज देने को तैयार थी। और देख, आज भी ब्याह के बाद थारी जीजी ने था जिस रुक्मी जीजी को तू जानता था और मैं प्रेम करती थी, वो मर चुकी है। ऐसा लागे कि एक अरसे से तारा चेहरा ही नहीं देखा मैंने, रोक ही नहीं पाया। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। रसाल, कि अपना ब्याह थारी रुक्मी जीजी के साथ साथ एक ही मंडप में नहीं हो सके के? क्यों? तुम ना चाहो कि अपना ब्याह अपने तरीके से हो? बिल्कुल सीधो साधो ब्याह, जैसा हमने पहले सोचा था। हर एक को रणवीर के साथ ब्याह करना होगा। जिस जीजी ने अपनी खुशियों को ताक पर रखकर हमारी खुशियों की परवाह की, और सबके वास्ते हमारे को इस फर्ज को निभाना ही होगा। कि तू जी पाएगी हमारे बगैर रसाल? शायद नहीं, हमारे को अपने प्यार के बंधन से मुक्त कर दो। हरा प्यार? उसका क्या है रसाल? उससे प्यार की सौगंध है तारे को विक्रम। हमारा धर्म निभाने दो। रसाल को कंफर्ट करो विक्रम। वो जिस दुख की घड़ी से गुजर रही है, उसे सहारे की जरूरत है, और वो सहारा सिर्फ तुम बन सकते हो विक्रम। ये विक्रम भी ना, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है। अरे कहीं और रखा होगा फोन। हाँ तो फोन तो उठाना चाहिए ना, ऐसे में कैसे पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है? अब तक रसाल से उसकी बात हुई है नहीं हुई है? ठाकुर साहब, आप थोड़ा धीरज रखो। वैसे भी ये बात इतनी उतावल में ना हो सके। आपने पहले ही घनी बार बात कर ली है विक्रम से। अच्छा, रसाल उसके सामने होगी तो कैसे बात कर पाएगा वो, और रसाल को खामखा शक हो जाएगा। बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। ठाकुर साहब, भगवान पर भरोसा रखो। आपने उन्हीं का नाम लेकर ये शुरुआत की थी ना, अब उन्हीं पर संभाल ले तो। सही बात है। मन्ने माफ कर दे रसाल, पन थारे मन की दीवार को भेदने वास्ते मन ने यो करनो ही होवेगो, वरना थारो दर्द कभी कम ना होवेगो। थारे आंसू जहर बन जावेंगे और थारी सारी भावनाओं को खत्म कर देवेंगे। तन्ने जी भर के रोना ही होवेगो, तभी तू दोबारा खुलकर सांस ले पावेगी। रसाल, के हो रसाल? ऐसो के हुओ कि तने रुक्मी के नाम से नफरत हो गई? जब मैंने थारे से पूछा कि रुक्मी इतनी खुश दिखे तो तू दुखी काहे लगे, तभी तू चुप रही, तूने कोई जवाब ना दियो। बोल रसाल बोल, चुप ना रहे। जब से मैं इस घर में आया हूं तब से मैं तने देख रही हूं, ऐसा लगे कि तू घने दबाव में जी रही है, दुखी है। ऐसा लागे है जैसे तू अपने कालजे पर पत्थर रखकर जी रही हो। मैं जानू कि थारे और मारे जीवन के रास्ते अब अलग हो गए,
पर क्या अगर भूले भटके हम कहीं मिल जाएंगे तो क्या हमें एक दूसरे का हाल जानने का भी हक ना है रसाल? मैं आज भी थारे आंखों में आंसू ना देख सकूं। जब मैंने थारे ब्याह की खबर मिली तो एक ही बात को दिलासा थो कि इस अनजान गांव में, इस पराये लोगों में तू अकेली ना है। थारे साथ इस घर में थारी रुक्मी जीजी भी है थारा ख्याल रखने वास्ते। पर जब से मैं अटे आया हूं मैंने एक भी बार थारे और थारी रुक्मी जीजी को आपस में बात करते हुए ना देखो। पहले तो तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी भी ना सकते थे, पर आज ऐसा लगे है कि जैसे तुम दोनों में कोई दरार पड़ गई है। आज रणवीर और रुक्मी खाना खाने बाहर गए है और तू इस घर में अकेली है, दुखी है। तन्ने तो कहो तो कि रणवीर थारे से प्यार करे और रुक्मी से नफरत। रुक्मी एक दासी के हैसियत से राखी गई है, पर अठे तो कुछ और ही दिख रहे हो है। ऐसा लागे जैसे रणवीर रुक्मी से प्यार करे और तू। मैं उन दोनों के बीच आ गई हूं। बीच में तो वो आ गई है, छीन लियो है हमारे बीत को मारे से। बीच में तो वो आ गई है, छीन लियो है हमारे बीत को मारे से। हरी जीजी होकर हरी सौतड़ पर बैठी, हरी बहने भरी दुनिया उजाड़ती, परायो कर दे हुए बाहरी को अपने ही घर में। मारो अधिकार छिड़कर मैंने दया की भीख देने लगी है रुक्मी जीजी। रसाल, थारे पर जो बीत्यो है वो तो तू ही जान सके, पर कितनो दुखदाई रहे होगा। जब सुनकर मारी आंखें भर आई तो तारो हाल तो ना जाने भाग्य ने भी हम सबके साथ ऐसा खेल काई खेलो है। हमारे साथ तो अपनी जीजी ने खेल खेले हुए। भाग्य ने तो भारी उजड़ी हुई बाग फिर से भर दी, पर जीजी ने बारे ठाकुर सा को बारे से छीन लियो। रसाल, जो यो एक्सीडेंट ना हुआ हो तो यो सब भी तो ना हुआ हो तो। ठाकुर सा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी याददाश्त चली गई, पर जीजी को तो सब कुछ याद था ना। फिर उन्होंने जानबूझकर मारे बीत को मारे से अपने परिवार से दूर क्यों रखो? रुक्मी की भी अपनी कोई मजबूरी रही होगी, तू एक बार उससे पूछ का ही नहीं लेती। तो भी जीजी की तरफ ही हो क्यों ना? सबने मारो साथ छोड़ दिया। ठाकुर साहब
घर वालों ने, यहाँ तक कि बापू ने भी मारे को एकली कर दी। आज थारे से अपने मन की बात कहकर मारे को लाग्यो कि कम से कम तू मारो साथ देवे को। तू भी रसाल, देख मारी तरफ। तने लागे कि मैं तने ना समझूंगो, तने अकेली छोड़ देऊंगो। मने और किसी से सरोकार ना है, ना थारे घरवाड़ों से, ना ही थारे बीन से, और ना ही रुक्मी से। मारे वास्ते सिर्फ तू और थारी खुशियां मायने रखे बस। और तन्ने खुश देखने वास्ते मैं कुछ भी कर सकूं। रसाल, मैं थारे चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान देखना चाहूं। तो तू ये नौकरी छोड़ दे। बोल, कर पावे को मारे वास्ते इतनो। पण ठाकुर साहब को कुछ याद आए, पर आज भी मैं उनकी बींद रही हूँ। और उनके सामने या ऐसे एकली होते हुए थारे से बात करना, थारे को मिलना ठीक ना है। थारे घरवालों ने थारे को अट्ठे देख लियो तो क्या सोचेंगे? वो सब जान है कि तू और मैं। थारे को ठाकुर साढ़े नौकरी दी है क्योंकि उन्हें कुछ याद ना है। पर तूने ये नौकरी क्यों स्वीकारी जब घरवाले ये सवाल करेंगे तो? विक्रम, मैं ना चाहूं कि वो लोग ये सोचे कि तू ठाकुर सा की ऐसी हालत को फायदा उठाने आए हो। मैं अपने और थारे ऊपर ऐसा कोई लांछन बर्दाश्त ना कर सकूंगी। ठीक है, जैसे थारी मर्जी, पर मन ने थोड़ी मोहलत चाहिए। रणवीर ने मारे ऊपर घनी जिम्मेवारी का काम सौंप्यो है, और वो भी काम अभी आधो वो है। और तू तो जाने कि मैं कोई भी काम अधूरो ना छोड़तो। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा मैं अड्डे से चले जाऊंगा। तू चिंता ना कर, मैं थारी परेशानी और ना बढ़ाऊंगा। जैसे ही थारे सासरे वाले वापस आ जाएंगे मैं अट्ठे ना आऊंगा। आज जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खाना खाने वास्ते बैठा हूं और मैंने भिंडी की सब्जी को छुओ तक नहीं। और यही सोचकर मैंने घनी भूख लग गई। अरे ये रोटियां तो ठंडी हो गई है। रुक, मैं गरम रोटी बना कर ला। अरे रुक जा, कोई जरूरत ना है। अरे जैसा है ठीक है, फौजी हूं मैं, फौजी। हर हाल में और हर तरह का खाना खाने की आदत है मने। बैठ। ये थारी सीमा ना है जो तू कैसो भी खानो। तू कौन सी मशीन गन से कम है? धाड़ धाड़ धाड़। अरे एक बार बोलना शुरू करे तो चुप ही ना होवे तू।
कान्हा दाने मारी सुन ली। घने दिनों बाद आज रसाल इतनी खुश दिखी। जिस तरह रसाल और विक्रम एक दूसरे से हंस हंस कर बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि विक्रम ने रसाल के दिल तक का रास्ता ढूंढ ही लिया है। ये सब आपके कारण हुआ ठाकुर साहब। रुक्मी, मैं सचमुच चाहता हूं कि रसाल खुश रहे, अपनी जिंदगी खुल के जिए। आप विक्रम से कब बात करेंगे? हाँ, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। शायद रसाल से बात करा होगा। अरे, लगता आ गया। क्या कहा रसाल ने? थार से बात की ना? वो ठीक तो है ना? अरे रुक्मी, तसल्ली रखो, विक्रम को बताने तो दो कि क्या हुआ है। रसाल ने मारे से ये नौकरी छोड़ने का वादो लियो है। क्या ठाकुर साहब ने मारी को इतना भुला दिया है कि जीजी के साथ रहते हुए उन्होंने हमारी तरफ देखियो ही ना, जैसे हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता ना था। जैसे फोन पर बिना वजह मारे को डांट दिया था, वैसे फिर से डांट ही देते। कम से कम उसी बहाने हमारी तरफ देख तो लेते, हमारे से दो शब्द बोल देते। छुप्पी जीजी हमारे से सचमुच गणी भाग्यशाली। जब वो अट्ठे दासी पड़कर रही थी, तब ठाकुर साहब की नफरत उड़की थी, सिर्फ उड़की। और आज ठाकुर साहब को प्रेम भी उड़को है। तो मारो अट्ठे के है, दासी तो बढ़कर रहूं मैं भी, तो क्या इतना दुर्भाग्य है मारो कि ठाकुर साहब की नफरत भी हमारे नसीब ना है। तुमने रसाल से ऐसा वादा किया ही क्यों विक्रम? सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था जैसे हमने प्लान किया था। तो फिर तुम्हें अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने की क्या जरूरत थी? मैंने रसाल से ये वादा करते हुए कहा था कि मैं अपनी दी हुई जिम्मेदारी पूरी हो जाने पर ही ये नौकरी छोड़कर जाऊंगा। पर थारी जिम्मेदारी तो रसाल का मन जीतने की है, तो फिर? तुम समझी नहीं रुक्मी। मैंने रसाल से ये इसलिए कहा ताकि तुम्हें वक्त मिल सके। हाँ, अपने दिए हुए काम की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं यहां तब तक रह सकता हूं जब तक मैं खुद रसाल से जाकर ये ना कह दूं कि मारो काम खत्म हो गया है। ब्रिलियंट। तुम्हारे ये वादे की बात सुनकर तो हम दोनों तो डर ही गए थे कि कहीं। फौजी रह चुका हूं, अपने मुश्किलों का हल निकालना और अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत अच्छे से आवे है मने। आप फिक्र मत कीजिए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके घरवाड़े वापस आने के बाद मुझे यहां पर मत बुलाइएगा। इस बारे में हल ढूंढना पड़ेगा रुक्मी। खैर, सारे घरवाले कल शाम को हवेली आ रहे हैं। इसका मतलब तुम आज रात तो यहां रुक ही सकते हो, है ना? रुक्मी, गेस्ट रूम तैयार कर दो विक्रम के लिए। ठाकुर साहब, दीप भाई साहब तो रात में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम दीप भाई साहब की चिंता मत करो। एक तो वो आधी रात से पहले घर आते नहीं है, और आते भी हैं तो तुम्हें पता ही है, उन्हें खुद का होश नहीं रहता है। इट्स ओके, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है। रुक्मी, एक मिनट, तुम मत जाओ। रसाल,
रसाल, विक्रम के लिए मेहमानों वाला कमरा तैयार कर दो। आज रात वहीं रुकेंगे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? जाओ कमरा तैयार कर दो। जी। विक्रम जाओ। के हुआ रसाल? तने मारा अटे रहना अच्छा ना लग्यो? मैंने रणवीर से कहो तो पण ठाकुर साहब की मर्जी है, उनकी हवेली, जिसे चाहे मेहमान बनावे। अब के हुओ? थोड़ी देर पहले तो हमारे बीच का फासला थोड़ो। हम दोनों के बीच को फासलो अब जीवन को सत्य है विक्रम। मैं थारे साथ हंस बोलूं तो इसको तू ये मतलब ना समझ के। तू गलत समझ रही है रसाल। मैं तो थारे चेहरे की उदासी देखकर अंदाजा लगा रही हो तो। हमारी उदासी को एक ही कारण, हमारे बीन से दूरी। जब तक हमारे और हमारे बीन के बीच में सब ठीक ना हो जावे, ये उदासी ऐसी रहेगी। तू इसे अपने अठे आड़े से ना जोड़। जब तक तू अठे हमारे वास्ते तू सिर्फ ठाकुर साहब को मुलाजिम, और मैं ये सिर्फ इस वास्ते कर रही हूं क्योंकि हमारे बीन ने हमारे को आज्ञा दी। रसाल, रणवीर तारे से ऐसो ही बर्ताव करे हैं, एक दासी की तरह। अरे भांजे, कभी कभी तो चैन से रहने दिया कर यार। आप बठे चैन से बैठे हो और अठे हमारे को कस्तूरी की याद में बेचैनी हो रही है। क्या हो गया? अरे पूरा दिन ऑफिस में काम करता रहा, ये सोच के कि वो कस्तूरी फोन करेगी और आप भी माँ सा और पापा सा के पास चले गए। कोई फोन ना आया। आपने तुम्हारे को कहा था कि वो जरूर फोन करेगी। मने भी लाग्यो थो। मामो सा ये लाग्यो वाग्यो थे से कुछ काम ना होने वाला। आप अभी के अभी अट्ठे आ जाओ फौरन, वरना भांजे समझा कर। इतनी रात गए मैं कटे आ सकूं? वो मरने पता ना है। अब आ जाओ। इस समय गाड़ी निकालूंगा तो जीजो से और जीजी ने क्या जवाब दूंगा मैं? एक काम कर, तू सोने की कोशिश कर, मैं तड़के होते ही निकलने की कोशिश करता हूँ। कोई जरूरत ना है, आप वो ठहरो, आराम करो। आप मैंने आपके कोशिश का नतीजा देख लियो, कोई फायदा ना है। कल मैं खुद जाऊंगा उस कस्तूरी के पास, जबरदस्ती उसे उठाकर फार्म हाउस ले जाऊंगा, फिर उसे बताऊंगा कि दीप सिंह को मना करने का क्या नतीजा हुआ है। खबरदार भांजे, तू कुछ नहीं करेगा, तू एक लोग कुछ नहीं करेगा भांजे। हरी एक छोटी सी भूल से कस्तूरी को तू अपने हाथ से खो बैठेगा। अरे मैं कल आ रहा हूं भांजे, सब संभाल लूंगा, समझो? भांजे मामा सब बूढ़े हो गए, सठिया गया लगता है।
हे माता जी महाराज, ये तो आप ही जानो हो कि ठाकुर साहब ने रसाल वास्ते जो भी सोचे हुए उसकी खुशी वास्ते ही सोचा है। अब तुम्हारे को भी विश्वास होने लगे हुए कि रसाल के जीवन का अंधेरा दूर करने वास्ते ही आपने विक्रम को आज की किरण बनाकर अठे भेजे हुए। भारी रसाल के जीवन में भी उजियारा कर दो भगवान। माताजी महाराज, आज मारे ठाकुर साहब हमारे से दूरी से, पर एक दिन हम दोनों के बीच की दूरी जरूर कम हो जाएगी। ये विश्वास तुम्हारे को, शक्ति तुम्हारे को उस दिन को इंतजार करने की। कल विक्रम वास्ते भिंडी की सब्जी बनाई थी। तन्ने इतने दिनों बाद विक्रम के साथ हंसते हुए देखकर घनी खुशी हुई। आपको तो खुशी होवेगी, क्योंकि आपको मौको नजर आ रही है, एक और घिनौनी चाल चलने को मौको। ये तो क्या कह रही है रसाल? इस भोले चेहरे के पीछे कितनी जालसाजी छुपी है, देख चुकी हूं, और अब हमारी समझ में आ रही है कि आप हमारे से विक्रम के बारे में ये सब क्यों पूछ रही हैं। आप चाहो हो कि विक्रम के अट्ठे रहते मारो नाम उसके साथ जुड़े, ताकि जब ठाकुर साहब की याददाश्त लौट आवे और वो आपको छोड़कर हमारे पास आना चाहे, तब आप हमारे ऊपर चरित्रहीन होने को लांछन लगाकर उनके मन में एक और बार हमारे खिलाफ जहर भर सके और ठाकुर साहब को हमेशा वास्ते हमारे से दूर कर सके। थारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हवेली की इज्जत पर हाथ डालने की? ताए साहब, मैं बात करता हूं विक्रम से। तू इससे बात करेगा? ये थारी बींदनी से ब्याह करने की बात कर रहा है और इसकी जान लेने के बजाय तू कहता है इससे बात करेगा। आदमी की याददाश्त जाने से इंसान इतना बदल जावे है कि एक ठाकुर ठाकुर न रवे है। इससे बात करेगा तू? ताए साहब, अगर बात करके किसी बात का हल निकल रहा है तो क्यों नहीं, मैं बात करता हूं। विक्रम, क्या बातें कर रहे हो तुम? चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो विक्रम? देखो, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन बिना वजह हिम्मत दिखाना बेवकूफी है। इस तरह तुम बनी बनाई बात भी बिगाड़ दोगे। रणवीर, मैं जानू कि तने मारी और रसाल की चिंता है और तूने हमें एक बार फिर से प्यार की राह दिखाई, पर मैं अब इस पर चलकर अपनी मंजिल खुद तय करना चाहूं। उन्हें रसाल का प्यार दान में ना चाहिए, मैं रसाल के प्यार को हासिल करना चाहूं। मुझे एक बार फिर से तुमने यकीन दिला दिया कि तुम रसाल से कितना प्यार करते हो। और रसाल भी मारे से अब भी उतना ही प्यार करती है रणवीर। ये देखो, ये चल रहे हो ये सब, ये चल रहे हो ये सब, ये चल रहे हो ये सब। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि रसाल को इस बात का एहसास हो गया है कि विक्रम ही उसका सच्चा प्यार है, और अब वो उसके साथ गृहस्थी बसाकर बहुत खुश रहेगी। गेलो हो गया का तुम तीनों? ठाकुर खानदान की इज्जत, नाम और रुतबे को मिट्टी में मिलाना चाहो? शादी ब्याह को कुछ खेल समझ रखा है तुम तीनों ने? आज इसके साथ गृहस्थी बसा ली, फिर पता चलो कि किसी और के साथ खुश रह सकते हो, और थारी बींदड़ी किसी और के साथ, तो अदलो बदली कर ली। मजाक है क्या ये सब? हाँ?
शादी ब्याह तो जन्म जन्मांतर का बंधन होवे रणवीर। ये एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक ना टूट सके है। बिंदनी यहाँ अपने सुहाग के लंबी उम्र की कामना करती है और अपना तन मन अपने बिंद को अर्पण करती है, व्रत रखती है कि 7 जन्मों तक यही बिंद मिले, चाहे फिर वो कैसा भी हो, या अपने बिंदनी को चाहे जिस हाल में रखे। और आपको लगता है ये सही है? सिर्फ परंपरा के नाम पर रसाल 7 जन्मों तक जीते जी मरती रहे, अपने पति के प्यार को तरसती रहे, सिर्फ ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, एक अनचाहे रिश्ते को ढोती रहे वो। ये कैसी परंपरा है दादी साहब? रणवीर, ऐसो रिश्ते ही समाज और इंसानियत का आधार होवे। अगर ऐसा ना होता ना तो ये संसार एक जंगल होता, ना किसी रिश्ते की सीमा रहती और ना उसे निभाने वाले की। समाज सुधारने की बात करने वास्ते सारा गांव पड़ियो है। जाकर उनका जीवन उजागर कर। बाहर से शुरू करो, लेकिन जो बात मैं खुद लोगों को कहूं उसका पालन ना करो। रणवीर, इस हवेली में समाज के ना, इस हवेली के कायदे और परंपरा चाले है। ताया साहब, मैं इस हवेली की बींदनी हूं और मरते दम तक रहूंगी। भले ही ठाकुर साहब वास्ते मैं बोझ पड़ जाऊं, पर हमारे वास्ते ये रिश्तों बोझ ना है। रसाल इस हवेली की बींदनी है और ये बदल नहीं सकता। जाकर थारे को जो करना है कर ले। हरे कोई सारे कांड में फंसायो क्यों है? अपने स्वार्थ वास्ते। विक्रम हमारा पीता हुआ कल है। आज हमारे वास्ते ये सिर्फ एक अजनबी है। विक्रम वास्ते हमारे मन में कोई प्रेम ना है। ये तू क्या कह रही रसाल? रसाल, जब विक्रम ने आके मुझे कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, तो मुझे यही लगा कि अब तुम इस रिश्ते से खुश हो, शादी के लिए तैयार हो। यही तो आपकी गलती है ठाकुर साहब। आपको लागे इस वास्ते आप सब कुछ करते गए, अपने मन में ये मान करके मैं भी सब वास्ते तैयार हूं। कम से कम एक बार तो पूछ लेते। बार बार मैं आपसे कहती रही कि मैं सब वास्ते तैयार ना हूं, पर आपने हमारी एक बात ना सुनी। आप तो हमारी बात सुनना ही ना चाहते थे। आप तो बस मारो ब्याह करवाना चाहते थे विक्रम से। जे ऐसी बात है तो कल रात तूने जो हमारे फोन पर संदेश भेजे तो वो क्या था? कि वो भी झूठ था? संदेश मैंने भेजो। ये देख, ये मैंने ना लिखे हुए, ये मैंने ना भेजे हुए। मारे प्रिय विक्रम, तूने जो हमारे मन में दोबारा प्रेम की जोत जलाई है, उसके कारण मैं ना रात को सो सकूं, ना मने दिन में चैन है। पर ठाकुर साहब से रिश्तों तोड़ के और इस हवेली को छोड़ के मैं थारे पास आने से कतरा हूं, क्योंकि मने न जाने क्यों ऐसा लागे है कि तू हमारा मन जीतने वास्ते जो भी कुछ कर रहा है वो थारे मन से ना है। तू सिर्फ इसलिए कर रहे हो है क्योंकि ठाकुर साहब ने तने ऐसा करने को कहे हुए, लेकिन थारे से ब्याह करने के बाद मैं तभी सोच पाऊंगी जब तू खुद मैंने अपने प्रेम का सबूत देखा। जे कल सुबह हवेली आकर तने सारे परिवार के सामने हमारा हाथ पकड़कर ताया सा से ये कहा कि मैं रसाल से शादी करना चाहूँ, तभी मैं तेरे साथ चलूंगी। पंजे बात चीजी या ठाकुर साहब की सलाह लेके की तो मने पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि तू हमारा सच्चा प्रेमी को नहीं। इस संदेश का जवाब भेजने की जरूरत ना है। जे कल सुबह तू हवेली आ जाएगा तो मने हमारा जवाब मिल जाएगा, सिर्फ थारी रसा। झूठ बोल रहे हो ये।
भेजो है, झूठ हो ये। रसाल, तुम इस हवेली में मेरी पत्नी बनकर आई थी। इस हवेली की बेंदनी और मेरी पत्नी होने का फर्ज तुमने बखूबी निभाया है। ऐसे में, और खास करके तब जबकि तुम मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली। विक्रम के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है उसका इजहार करना या पूरे परिवार के सामने उसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं तुमसे रसाल, यहां तुम्हें कोई गलत नहीं समझेगा, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। काश आप हमारे साथ होते ठाकुर साहब, तो आज हमारे को ये दिन ना देखना पड़ता। तो फिर तुमने विक्रम को ये मैसेज क्यों भेजा था? क्यों गुमराह करना चाहती थी तुम इसे और मुझे भी? मैंने विक्रम को कोई संदेश ना भेजो। तो फिर विक्रम के मोबाइल पर मैसेज किसने भेजा? जीजी ने। यार रसाल, मैंने ना भेजे हुए। मैं कहीं थारे नाम पर भेजूंगी विक्रम ने ऐसा कुछ। हमारे खिलाफ चाल चलने वास्ते। तो मैंने गलत समझ रही है रसाल। गलत तो हम सब समझ रहे हैं। क्या गलत समझ रहे हैं हम? मैं समझ गया होता है ऐसा। ये मैसेज किसने भेजा है? किसी ऐसे इंसान ने जो नहीं चाहता था कि विक्रम के साथ यह रिश्ता हो, और जो यह भी चाहता था कि इस मैसेज को भेजने का झूठा इल्जाम रुक्मी पर लगे ताकि वो मेरी नजरों में गिर जाए। और ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है तायसा। खुद रसाल। बोलो रसाल, सही कह रहा हूं ना मैं? जब आपने हमारे को गलत समझने की ठानी लिया तो मैं क्या कह सकूं ठाकुर साहब? गलत तो तुम मुझे समझ रही हो रसाल। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं और ना ही मैं तुमसे नाराज हूं। मैं सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि इसी तरह तुम भी रुक्मी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। देखो रसाल, रुक्मी और मैं सिर्फ इतना चाहते हैं कि अब तुम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, विक्रम के साथ खुश रहो। देखो, मैं समझता हूं कि किसी भी शादीशुदा लड़की के लिए अपने पति से रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें इसकी इजाजत नहीं देती। इसलिए पवित्रता की घुट्टी मां की कोख में ही पिला दी जाती। पर सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं रसाल, दो बहनों का रिश्ता भी बहुत पवित्र होता है। और यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। और मैंने खुद भी कई बार देखा है कि रुक्मी को तुम्हारी कितनी चिंता रहती है, लेकिन रुक्मी को लेकर तुम्हारी नफरत तुम्हें यह मानने नहीं देती। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरह रुक्मी तुम्हारे लिए परेशान रहती है, दिन रात भगवान से तुम्हारी खुशी के लिए प्रार्थना करती रहती। वाह ठाकुर साहब, जीजी ने आप पर अपनों जादू कुछ इस तरह चला दिया है कि आप भी जीजी की भाषा बोलने लगे। जीजी हमारी खुशी वास्ते दिन रात भगवान से प्रार्थना करे है, क्योंकि उसमें इन्हीं को स्वार्थ है। हमेशा जीजी हमारे से कहती रही कि हमारी खुशी में ही इनकी खुशी है। मैं समझती थी कि हमारी जीजी देवी है, और इनकी बात को सही मतलब तो हमारे को समझ में आ रही है। जब विक्रम के साथ इन्होंने हमारी खुशी जोड़ दी तो आप सिर्फ जीजी के बींद बढ़कर इनके साथ रह पाओगे। तो इन्हें तो अपनी खुशी मिल ही जाएगी।
मारी खुशी में इड़की खुशी। मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप भी हमारी बात सुन लो। मैं आपकी बींदड़ी हूं, इस हवेली की बींदड़ी, एक पतिव्रता नारी। मैं आपके सिवा किसी और के बारे में कभी ना सोचूंगी। ब्याह के पवित्र रिश्ते को अपमान ना करूंगी मैं। पाप की धाड़ी ना बढ़ूंगी। टोली में अट्ठे आई हूं, अर्थी पर ही अट्ठे से जाऊंगी। ये क्या दकियानुसी बातें कर रही हो तुम रसाल? अरे ऐसी शादी को ढूंढने का क्या फायदा जिसमें तुम्हारा पति ही तुम्हारा नहीं, उसका प्यार किसी और के लिए है। रणवीर, बंद करो ये पागलपन। बहुत देख लिया तमाशा। आज तूने साबित कर दिया कि तू इस हवेली की बींदनी है और कोई नहीं। भाग्य भी उसी का साथ देवे है जो उसके लायक हो। इसलिए तो रणवीर और रुक्मणी के ब्याह के बावजूद तू ही इस हवेली की सच्ची बींदनी बनी। प्रेम सिर्फ वो ना है जो हम किसी से करें, सच्चो प्रेम वो है जो हमें किसी से मिले। और रसाल तने वही प्रेम देने के वास्ते तरस रही है, तो तू उसकी भावनाओं को सबके सामने जानबूझकर काहे नीचो दिखा रही हो है। और तू इसे समझाने की बजाय इसे उकसा रही है, और वो भी अपनी ही बहन के खिलाफ। अरे वो बहन कट्ठे रह गई है, वो तो सौतन बन गई है अपनी बहन की। मासा, जानू तू रुक्मी के खिलाफ कुछ ना सुन सके है ना, पर मैं आज बोलूंगी, क्योंकि अपने साथ साथ वो तने भी इस पाप में भागीदार बना रही है। पाप का धानी तो मैं उसी दिन बन गया था मासा, जब मैंने रसाल और विक्रम को एक दूसरे से अलग किया था, उनसे उनका प्यार छीना था, रसाल से शादी की थी। मेरा साथ देकर रुक्मी सिर्फ उस पाप से मुक्त होने में मेरी मदद कर रही है मासा। पाप तो मैं आज भी कर रहा हूं मासा, ये जानते हुए भी कि रसाल मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है, मैं उसे पत्नी होने का अधिकार नहीं दे पा रहा हूं। और जब भी मैं रसाल की आंखों में खालीपन देखता हूं, अपने आप को कोसता हूं, दुख होता है मुझे। पर यो खालीपन दूर करनो भी तो रसाल के दिल को रास्तो है, वो काई ना करे है। तू जाने है कि वो सिर्फ तू कर सके है ना। इसके लिए इस बेचारी को आग में झोंकने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं रसाल से प्यार नहीं करता मासा। मैं सिर्फ रुक्मी से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और विक्रम रसाल से प्यार करता है, और जो विक्रम रसाल के लिए कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। और ना ही आप लोग इस बारे में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ करने की जरूरत ना है। घर की बींदनी को किसी पराये मर्द के साथ ब्याह देना, वो भी उसके बींद के होते हुए, ये मारे को मंजूर ना है। मासा, हमारी रसाल का जीवन सुधर जाएगा मासा। उसे उसकी खुशियां लौटा दो। अगर थारे को रसाल की इतनी चिंता है ना, तो चली जा इस हवेली से दूर, चली जा रणबीर और रसाल के जीवन से दूर। थारी बहन के जीवन का उद्धार हो जाएगा। बड़ी बहन कहलाती है अपने आप रो। अरे सर मानी चाहिए थारे को। कुछ संस्कार सीखे होते अपनी छोटी बहन से। तो संस्कारों की कमी तो इस घर के लोगों में भी है तहसा। और किन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? कौन से शास्त्र में लिखा है कि परंपराओं के नाम पर किसी को जीते जी मार दें? कौन से शास्त्र में लिखा है कि जो रो रहा है उसे और रुलाओ, उसकी मजबूरी का फायदा उठाओ? ये सब समाज में सिर्फ रहना सिखाते हैं, जीना नहीं। आज आप लोगों के डर और दबाव की वजह से वो अपने मन को मार रही है, लेकिन अगर आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे तो रसाल को भी इस बात का विश्वास होगा कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, उसकी भलाई के लिए कह रहा हूं। समधन सा आप ही समझाओ ना रुक्मी और रणबीर ने। आपने रसाल को कितना सहना पड़ रहे हो। इसी वास्ते मैं भी ये चाहूं जो छोटे ठाकुर साहब कहे हुए। अरे कब तक मारी छोरी
यूं हवेली में घुट घुट कर मरती रहेगी। सारी खुशियां तो उससे छिन गई है, और थोड़े से सुकून से तो रहने दो उसे। और जब तक वो इस हवेली की कैद से बाहर ना निकलेगी तब तक वो सुख ना पाएगी। इसलिए हमारी छोरी की खुशियों वास्ते मैं और ठाकुर साहब छोटे ठाकुर साहब का साथ देवेंगे। मदन सिंह, हमें थारे से ये उम्मीद न थी। थारे गांव में थारी पगड़ी उछालने से हमेशा हम बचाते रहे, और आज तू नहीं हमारी छत के नीचे हमारी पगड़ी उछालती। विक्रम, मैं थारे हाथ जोड़ू, तू चला जा अड्डे से। मैं ना जानू कि थारे को वो संदेश किसने भेजो। थारो विश्वास कर विक्रम, मैंने कोई संदेश ना भेजो, क्योंकि मैं सिर्फ ठाकुर साहब से प्रेम करूं, थारे से ना। ठीक है, तू म्हारे से प्रेम ना करे, ये तारी बात मैं मान लेऊंगा। पर मन्ने तू एक बात बता कि मारा दुख सुनने के बाद तारो काटजो काहे दुखियो? किसी अजनबी के वास्ते तो ऐसा ना हो वे रसाल। आज भी तन्ने मारी पसंद और नापसंद याद है, क्यों? अरे तूने तो अपने आप को अपने बीन के रंग में ढाल दिया था ना, तो आज भी थारे मन में मारो रंग काहे चढ़ियो है? अरे मैं बताऊं काहे? क्योंकि आज भी तू सिर्फ मारे और मारे से प्रेम करे रसाल। अरे तूने तो अपने बीन से सिर्फ प्रेम करना सीख लिया। तो अपने आप से ये बात मान ले रसाल, फिर देख सारे दबाव कितनी आसानी से निकल जावेंगे, सारे बंधन खुल जावेंगे, और रह जावेगा तो सिर्फ थारा और हमारा प्रेम। और फिर तन्ने हमारे साथ रहने में कोई आपत्ति ना होगी। बोल रसाल, यही सपना देखा था ना हम दोनों ने? बोल रसाल बोल। विक्रम, अब ये तमाशा ठीक खत्म कर देते हैं।